हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मेरी है एनिवर्सरी, तो नीचे आए हुए हैं मेरे इन-लॉज। मिलवाती हूँ आपको। ये है मेरी मदर इन लॉ। इनको तो आप लोग सब जानते ही हो, और आप लोग मेरे फादर इन लॉ से नहीं मिले हो, तो ये है मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी। Is it birthday, Gracie? Happy anniversary. We got the cake. You got the cake? Gracie, you want to sit here? Say happy anniversary, Mom. Oh. Happy anniversary. Thank you, my dear Gracie. Now let's cut it open. Me. All right, ready, Gracie? Okay. Put this in your hand. It's too big. And we're going to cut right here, okay? Okay. Say hiya. Hold up. Oh, look at that. And then we're going to cut little pieces off. Ready? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. All right, that's it for now, okay? You can take one with you. Okay. So here, we'll give you just a little. Happy anniversary. Good cake. That's good. क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है और इस ग्रेसी की दादी लेके जा रही है ग्रेसी को अपने घर, ताकि हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। हमारा प्लान है बाहर खाना खाने का, तो हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। यहाँ पर मेरी सासू माँ गाड़ी चला रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जो ग्रेसी के दादा हैं वो गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, तो जब भी ये दोनों साथ आते हैं तो कार वही ड्राइव करती हैं। और यहाँ पे हम दो आज़ाद पंछी। फिर हमें याद आया कि कार गंदी है तो कार वॉश करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम कार वॉश करवा रहे हैं। यहाँ पर यूएस में ऑटोमेटिक कार वॉश हर जगह लगे होते हैं, मिल जाते हैं आपको। इसकी कॉस्ट होती है अराउंड $20, $5 to $20, तो 2000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में। ये हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें आना था। यह है एक मार्केट जहाँ पर शॉप भी है और लोग रहते भी हैं। तो ये ऐसा मार्केट यूएस में बहुत कम ही मिलता है, तो ये एक तरह से कह लो कि यहाँ का लोकल मार्केट टाइप है। और आप देखो कितना क्लीन है, कितना ऑर्गेनाइज है। अभी आप देखो कि इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इतना सिविक सेंस सब में है, और ऐसे रूल रेगुलेशंस भी हैं कि आपको जहाँ पर एक क्रॉसिंग बनी हुई है वहाँ पर स्टॉप करना है कार। देख रहे हो कितना क्लीन है, ऑर्गेनाइज है, लोग रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, सभ्यता है लोगों को। इसको कहते हैं सभ्यता। जब आप किसी दूसरे के लिए परेशानी खड़ी ना करो, आप अपने देश को अपना देश समझो और उसको गंदगी ना फैलाओ वहाँ पर, और लोगों का भी ख्याल करो कि किसी और को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम लोग रेस्टोरेंट जा ही रहे थे कि बारिश हो गई। अब हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कार तो हमने बहुत दूर पार्क करी है। कुछ देर वेट करने के बाद हमने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और हम कोई आसपास के रेस्टोरेंट में चले गए, हालांकि हमारा प्लान कुछ और था। रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम देख रहे थे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है, और हमेशा यहाँ पर मुझे कोई वेजिटेरियन खाना ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। हालांकि मैं एग खाती हूँ, बट चिकन और ये सब चीज़ें बचपन से नहीं खाई, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, मैं नहीं खा सकती। मार्क ने ऑर्डर किया था कुछ एपेटाइज़र जो मैं नहीं खा सकती, तो मार्क कर रहे हैं एंजॉय। और यहाँ पर मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे क्या मंगवाना है, क्योंकि आपको हमेशा बोलना पड़ता है कि चिकन नहीं, या जो भी मीट अवेलेबल होता है उसको बोलना पड़ता है कि उसके बगैर दे दो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, बट इन द एंड मैंने पास्ता ऑर्डर कर दिया।
सो ये मेरे लिए मैंने पास्ता मंगवाया है और इन्होंने मंगवाई है टूना। व्हाट फिश इज दैट? Mahi tuna. माही टूना। Yeah, I got mahi tuna. How much was the food? After finishing the food, I asked my husband कि how much was the food? तो देखो वो बताते हैं, वो इंडियन रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं। Be 11,500. तो हमारा खाना हुआ 11,500 रुपये का। और अभी अभी यहाँ पर बारिश हुई थी। आपको रोड देख के नज़र नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर बारिश हुई है। What's the name of this place? Birkdale Village. It's a village? It's not a village, no. It's not a village? Then why the name is village? Because they want to make it sound like comfy, like everyone's together. Okay. यहाँ देखना आप, मैं कैसे रोड क्रॉस कर रही हूँ और ये गाड़ी वहीं रुक जाती है। तो ये यहाँ की सभ्यता है। रूल रेगुलेशन से ज़्यादा सभ्यता है, क्योंकि लोग आपको हेल्प करना पसंद करते हैं। ये देखो 2 ट्रैश कैन रखे हुए हैं और ये कॉमन बैठने के लिए जगह हैं। आपको लग रहा है हम लोग मार्केट में? हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पार्क में। तो ये है एक कॉमन एरिया जहाँ पर अगर आपने शॉपिंग करके थक गए हो या आपको रेस्ट करना है या आपको बाहर का व्यू एंजॉय करना है तो आप यहाँ आके बैठ सकते हो। देख रहे हो ये पेड़ कितने पुराने होंगे ये पेड़, और इनको काटा नहीं गया है, इन्हीं के साथ डेवलपमेंट हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा नेचर के बारे में ध्यान रखते हैं अमेरिका वाले। और ये देखो दुकानें भी हैं, साथ में मकान भी है, मीन्स शॉप्स और घर एक साथ ही हैं, लेकिन मैसी नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज है। तो ये क्या कोई आसमान से टपके हैं क्या? ये भी हम जैसे ही ह्यूमन बींग्स हैं, फिर ये लोग इतना ऑर्गेनाइज कैसे हैं और हम लोग नहीं? ये देखो कितना प्यारा है सब कुछ। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद अब हम निकल गए हैं घर की तरफ। मैं आपको यहाँ के ट्रैफिक कैसा होता है, क्या रूल रेगुलेशन है, वो भी बताती हूँ। तो ये है इसका एग्ज़िट गेट। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो ये देखो रोड है, मेन रोड है। और आपको ये कार दिखाई दे रही है जो बीच में खड़ी है? ये क्यों खड़ी है ऐसे? क्योंकि ये टर्निंग लेन है। मैंने इंडिया में ज़्यादा ड्राइव नहीं किया तो मुझे पता नहीं अपने यहाँ पर टर्निंग लेन होती है या नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया, पर बहुत इजी हो जाता है। यहाँ मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे बड़ा इजी लगता है। यहाँ पर बारिश होने वाली है, हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। हम ऑलमोस्ट ग्रेसी की दादी के घर की तरफ आ गए हैं। ग्रेसी को पिक करना है। Gracie, let me see your plate. What are you eating? Can you tell me? Tell me the names. This is roasted broccoli, mashed potato. Mmm. And French fries. And French fries. That's a BMW. 2027 X5. And that's that. That's terrible. That's ugly. What do they do? That looks horrible. ग्रेसी के खाना खाने के बाद हम आ गए थे अब अपने घर की तरफ। आपको पता है यूएस में बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, सबका एक इंडिविजुअल जगह होती है, घर होता है, इंडिविजुअल लाइफ होती है। घर आते आते ग्रेसी को आ गई थी नींद। ये मैडम जी सो गए हैं अच्छे से। तो ये व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कैसा होता है, क्योंकि हम जा रहे हैं मार्क के भैया के घर, उनकी बेटी का बर्थडे है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।